क्या हाल है दोस्तों? जीत गई आरसीबी। क्या कहा था? आरसीबी जीत गई। हाँ जी, आज खुश तो बहुत हो गए भाई सारे आरसीबी फैंस। अटेंडेंस दे दो भाई अपनी सारे की सारी। सबसे पहले तो भाई साहब, आज जो बैटिंग का प्रदर्शन हुआ है वानखेड़े में, और मैं ये सिर्फ आरसीबी के साइड से नहीं बोल रहा हूँ भाई, दोनों ही साइड से। माना कि बिल्कुल उनका बिल्कुल। टॉप ऑर्डर फेल हो गया एमआई का, लेकिन भाई फिनिशिंग करते करते उन्होंने भी ये दिखा दिया कि भाई जान तो है, बस कलेक्टिवली एफर्ट नहीं आ पा रहा है। अभिषेक, बिल्कुल मेरे सही ख्याल से बात। ना हमें मैच की ना स्टार्टिंग से बात करनी चाहिए, और मेरे ख्याल से शाम का मैच थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा है हमें देखने में। हाई स्कोरिंग हम्म। मैच था, वानखेड़े पिच थी, रो वर्सेस को था, तो मेरे ख्याल से उसकी बात पहले कर ली जाए। हाँ बिल्कुल आई। लेट्स गो। चलो भाई आते हैं भाई आज आरसीबी के मैच में। सबसे पहले तो जो लोगों ने फिल सॉल्ट पे क्रिटिसिज्म किया था, बुराइयां की थी, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि बाहर निकाल के वेंकी खिला दो, ये कर दो वो मैं कर भी दो, था भाई फिल इसमें। मैं खुद था भाई। फिल सॉल्ट ने और उनके मुंह पे चांटा दे के मारा है। और आज 50 करते वक्त फिल सॉल्ट ने भाई ये किया था, अगर तुम्हें याद हो तो। हाँ बिल्कुल ये सही किया बात है। था भाई उसने। और और लिटरली आज भाई फिल सॉल्ट की वो जो इनिंग थी ना, वो बहुत खतरनाक इनिंग लगी भाई आज मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर बहुत शायद अच्छी इनिंग साथ थी। अगर विराट का थोड़ा सपोर्ट मिलता ना, मेरे ख्याल से वो ऐसा लंपी शॉट नहीं मारता। वो बहुत सही हाँ खेल रहा था भाई। वो एक टाइम पे ऐसा बहुत हो सही गया था थी। कि फिर उसे स्ट्राइक ले करके जबरदस्ती मारना पड़ रहा था। क्या कहोगे अभिषेक इस बारे में? आज बहुत अच्छा किया। देखो हम बोल रहे थे फिलिप सॉल्ट को हटाओ भाई समवेयर। आपका मैं ये बोलने टाइम हमेशा बोलता था कि फिलिप सॉल्ट नो डाउट भाई बड़ा प्लेयर है, हाँ। विंटेज उसका शूज फिल नहीं कर पाएगा, बट हम बॉलिंग की वजह से ये बोल रहे थे। बट राइट आज राइट राइट। फिलिप सॉल्ट ने बताया कि मैं ही क्यों, आप किसी और को हाँ देखो, हाँ। क्योंकि मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, सिंगल हैंडेडली मैच दे सकता हूँ, लंबी पारी खेल सकता हूँ। और वो राइट। आज मैन ऑफ द मैच लेके दिखाया है। और हमें सोचने पे फिर से मजबूर किया है कि अगर हमें दो बॉलर्स चाहिए तो आप लोअर मिडिल ऑर्डर में देखो, मेरी तरफ मत देखो, मैं चल के दूंगा। लोअर मिडिल ऑर्डर की जरूरत आपको कम पड़ने वाली है। बिल्कुल सही बात है। ये कहने का अभिषेक, मतलब है। सबसे बड़ी बात ये थी कि जब जब ये बैटिंग कर रहा था, एक टाइम पे मतलब देखो, विराट ने मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में एक ओवर तो ठीक खेला था। उसके बाद विराट इतना हार्ड जा रहा था शॉट्स के लिए, इतना हार्ड, मतलब थ्रू आउट द इनिंग इतना हार्ड गया है कि रन आ ही नहीं रहे थे टू बी ऑनेस्ट। वो एक प्रॉपर स्ट्रगलिंग पारी थी जिसमें विराट यही खोजता रह गया कि मैं बाउंड्री कैसे निकालूं, जो कि नहीं बिल्कुल निकल सही पाई। बात। आपकी कहीं वो यूएसपी यही है कि आप शॉट्स निकालते हो एफर्टलेसली, आप छक्के मारते हो विद द पॉइंट की, मतलब आप उसे एक टाइमिंग अच्छी करते हो। बट आज आप इतने हार्ड हिटिंग जा रहे थे कि भाई एक टाइम पे मुंबई ने भी मेरे ख्याल से ये सोच लिया था कि देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग विराट्स विकेट। और मुझे क्या लगता है ना कि आप 3 मैच से कंटिन्यूअस एक्टिंग कर रहे हो, तो कभी आपको अपनी असलियत दिखानी पड़ेगी। अरे तो भाई आज आप तुम अपनी तो असलियत भाई लेके आ गए थे, कसम से। विराट भाई कोहली। ये सिर्फ वन ऑफ डे था, हो जाता है किसी भी बड़े प्लेयर के साथ, ये हो सकता है, कोई वो वाली बात नहीं है। तो हाँ, मैं यही मेरा ये मानना है कि अगर एक, मतलब एक खुद में एक अवेयरनेस होती है, और हमको ही नहीं होते अभिषेक, विराट या कोहली को या किसी को भी सिखाने वाले, लेकिन फिर भी भाई एक खुद में अवेयरनेस होती है कि अगर आपके 10 ओवर निकल गए हों, और अगर आप फिर भी 110 के नज़दीक हो, 112 के नज़दीक हो, तो मेरे ख्याल से फिर आपको ना, मैं ये नहीं कह रहा खुद से आउट हो जाओ, बट आप फिर हर बॉल पे मारने जाओ। पड़ गया तो अच्छा, नहीं पड़ा तो आउट हो ही जाओगे। बिल्कुल। एंड ये वाली आयुष, चीज होनी चाहिए थी। आप बट हाँ, बोलो। आपने सही कहा कि हम कोई नहीं होते किसी को सिखाने वाले, बट हमारा काम यही है भाई। आप अच्छा खेलोगे। हम कल फिलिप सॉल्ट को भी बोल रहे थे, आज वो अच्छा खेला, हम बोल रहे हैं कि आज भाई फिलिप सॉल्ट ने बेस्ट खेला, रजत पाटीदार राइट। के साथ बहुत अच्छा खेला। कल विराट कोहली जब तक खेल रहा था तब तक हम बोल रहे थे, बट T20 गेम, आईपीएल का गेम ऐसा है जहां आप 8 बैट्समैन के साथ खेल रहे हो। अगर वो आपका ऑफ डे रहेगा, आपकी इतनी बड़ी इमेज बन गई ना, तो यार बोलना तो पड़ेगा भाई, क्योंकि बाकी बिल्कुल सही बात प्लेयर्स है। बैठे हैं, बाकी बिल्कुल लोग सही बात बैठे हैं बोलने के लिए। और हमें तो बोलना है भाई, विराट कोहली के नाम पे क्या पता दो चार लोग भाई गाली दे, बट है। बोलना एंड तो एंड है भाई। मोर ओवर अभिषेक, एक और बात है ना, ये पारी अगर चेस में आती ना, मेरे ख्याल से इतना इंसान बोलता नहीं कि यार चलो आपका मेन टारगेट ये है कि मैच जीतना है हमें, तो आप खड़े हो गए हो,
ठीक है ना, कि आपको ये लग रहा है कि कहीं भी कोलैप्स हुआ तो आई एम द वन जो 20 ओवर तक लेके ले जाके मैच जिता देगा। बात ये है 10 ओवर बीत गए, फिलिप सॉल्ट अपनी सॉरी अपने मतलब गूदा लगा दिया था भाई, पूरा गूदा लगा दिया था फिलिप सॉल्ट भाई। लेकिन वो बंदा ये समझो कि उसने एक टाइम तक विराट के शूज भी फिल किए थे। विराट के रन्स नहीं आ रहे हैं बट फिलिप सॉल्ट 250 के स्ट्राइक रेट से मार रहा था भाई। लिटरली लग नहीं रहा था कि भाई दूसरे एंड से शायद रन नहीं आ रहे हैं क्या, क्योंकि वो क्या कर रहा था, वो एक ओवर पकड़ रहा है, एक एक ओवर, और हर ऑल्टरनेट ओवर पकड़ रहा था, और वो उस ओवर में 3 छक्के 1 चौका, 4 चौके 1 छक्का ये मार के लपेट रहा था फिल सॉल्ट, तो पता नहीं चल रहा था। बट 10 ओवर के बाद जब हमने देखा ना कि यार वो 110 के अराउंड ही आप घूम रहे हो, और आपके पास अभी देवदत्त है, क्या नाम है, पाटीदार है, और आपका रोमारियो है, टिम डेविड है, और क्या नाम है एक और, जितेश शर्मा है। आप इतना प्लेयर तो आप कहाँ लेके जाओगे। लेकिन भाई ऑल कूडोज टू रादपा बिल्कुल भाई सही बात है। फिर आ साहब, जाते हैं हमारे पाटीदार साहब, सॉरी पार्टीदार, भाई नॉट पाटीदार। पार्टीदार, और अगर इसको हम बंगाली एक्शन में बोले तो पाटीदार। पोतीदार। तो ये जो है भाई ना पार्टी ने, इन्होंने मतलब एक्चुअली आरसीबी का एक वो ले लिया ठेका कि भाई पार्टी मैं ही कराऊंगा। आता है बंदा, चौके छक्कों में डील करता है और चुपचाप केवल मार के चला जाता है। और अभिषेक इन्होंने सबसे आया बढ़िया बात। और वैसी ही पारी खेली, बहुत अच्छी पारी खेली पाटीदार। ही इज वेरी गुड प्लेयर। अभी तो मैं बता दूं, पाटीदार टू बी ऑनेस्ट मुझे मतलब ऐसा लगता था कि यार पाटीदार केवल मारता है, बट अब वो सही में जो मारता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है यार कि कहीं ना है ना यार, आरसीबी को संभाले अलग, भाई मतलब। ये इस टाइम पे आरसीबी का वो पहलू बन चुका है कि मतलब जो आपका लिंक कर रहा है, लिंक कर रहा है, लिंक का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपका कोलैप्स हो रहा है, जैसे लास्ट टाइम हुआ था, लास्ट मैच में जो आरआर वाले मैच में जब कोलैप्स हुआ, पाटीदार वाज द वन जो 30 पे 30 था भाई, बिल्कुल 30 पे 30 लेके गया, एंड देन 64 पे एंड किया है, फोर्टी बिल्कुल फोर सही बात बॉल्स है। पे अराउंड। तो वहां पे और उसने इसके वैसी पारी बाद भी खेली, और क्या स्ट्राइक रेट था भाई, क्या 400 का स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था भाई आज। हाँ, बहुत अच्छी स्ट्राइक रेट पे खेल रहा था। और इसके बाद टिम डेविड आते हैं, वो भाई साहब वही काम करते हैं जो उनको सही करना में चाहिए। भाई बहुत अच्छा खेलते हैं और कंटिन्यूअस कर रहे हैं आरसीबी के लिए। आई डोंट थिंक कि कंसिस्टेंट हो गए हैं भाई ये दोनों तो। आरसीबी इससे अच्छा फिनिशर पा सकती है। मतलब अभी हम रोमारियो, एक दूसरा नाम है इनका जो वेस्ट इंडीज का है, वो भूल भाई उसका नाम मैं भूल जाता हूँ थोड़ा थोड़ा। जो मारियो बट ही है भाई। हाँ, रोमारियो ही है, तो वो उसकी जरूरत नहीं पड़ी। इवन आया भी 2 बॉल वो सिंगल करके चला गया। बट ये हो सकता है कि भाई मतलब टिम डेविड पूरा कर रहा है भाई, सब कुछ कर रहा है और सारे मैच में कर रहा है, बहुत ही बढ़िया खेल रहा है भाई टिम डेविड। तो ये सीन है। और मुंबई की तरफ से अगर बात करें तो भाई बॉलिंग की वही केवल जसप्रीत बुमराह। अगर जसप्रीत बुमराह नहीं है तो मुझे नहीं लग रहा कोई बॉलर है। मुझे लग रहा है सब लोग हार्दिक को गिराने में लगे। अब गोल्ड ले आओ, शार्दुल ले आओ। और ये तो हम लोगों ने कल भी बोला था, अगर आपको मार खाना ही है तो दीपक चहर के साथ ही क्यों ना जाओ यार, ट्रेंट बोल्ट को क्या मतलब ले जाने का। लेकिन अभिषेक, हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज ट्रेंट बोल्ट ने जो आखिरी ओवर फेंका है वो बहुत ही अच्छा वो फेंका तुम था। आखिरी ओवर की बात करोगे, मैं मुझे पता है, बट लास्ट बॉल पे 6 आया ना, ऑलमोस्ट वो हाँ फिर एक ओवर ही टू तो गया। आया, एक ही तो आया जब आपके सामने टिम डेविड खड़ा हुआ है, आपके वो मैं सामने एक मानता ही हूँ, छक्का आ रहा है, तो बट ये बहुत बड़ी बात है आई भाई। विश फिर उसमें एडिशन आपको विल जैक्स मिल जाता। हाँ हाँ, उसमें अरे हाँ आपको अभिषेक एंड विल में, जैक्स का मैं जरा बता दूं, जो हम लोग चूतियों के तरीके हर वीडियो में विल जैक्स का नाम लेके आ जाते हैं। भाई मुंबई इंडियंस विल जैक्स को इसलिए नहीं खिला पा रही है क्योंकि विल जैक्स पार्टी करने गया है एक आइलैंड पे। ऐसा बोला गया आज। ये मैंने एक मीडिया कवर में पढ़ा है, मतलब मैंने कोई रील वील नहीं देख के आ रहा हूँ मैं, सोर्सेस के थ्रू ही देख के आ रहा हूँ मैंने। ये क्या बोलते हैं, वेबसाइट्स पे देखा है जाकर के कि भाई वो एक किसी पार्टी वार्टी में गया घूमने के लिए, मतलब उसे फ्रेशन अप होना है। उसका अच्छा। रीजन भी उसने यही दिया है कि मेरे को फ्रेशन अप होना है, सो आई एम गोइंग टू पार्टी एंड हैव फन, और मैं आ जाऊंगा बाद में। तो हम लोग जो बोल रहे थे बार बार विल जैक्स को लाने का, भाई मुंबई ला नहीं पा रही है विल जैक्स को। ओके सॉरी गाइस, देन हम लोग को ये पता नहीं था। हाँ, तो अभी मतलब वो स्क्वाड में है नहीं इनके लिए, अवेलेबल नहीं है। और अभिषेक आज एक और बात थी, मतलब देखो डिसीजन तो अच्छा साबित हो गया, मैं तुम्हारा इस पे इनपुट जानना चाहता हूँ कि
हेजलवुड को आज निकाला गया है, जेकब डफी को लाया गया है। नो डाउट जेकब डफी ने परफॉर्म भी किया, जेकब डफी ने अच्छा भी किया, मतलब पिटा भी है आज, लेकिन ठीक है। देखो स्कोरिंग था, स्कोरिंग रेट ज़्यादा था तो पिटना तो था ही, वो वाली बात तो है ही। लेकिन जेकब डफी ने देखा है तो वही किया जो वो करता है, राइट। हम्म। तो आपका क्या इनपुट है? अभिनंदन को निकाल के रसिक दर सलाम को इनपुट लाना, पे हम मुझे लग रहा चलेंगे, था कि बट उसके रसिक। पहले हाँ। इनपुट पे हम चलेंगे आयुष लास्ट में, बट आई थिंक हम लोग मुंबई की बैटिंग भी कवर कर देते हैं, और इसके हम्म, बाद आरसीबी की बॉलिंग आएगी तो ओवरऑल करेंगे। थोड़ा सा मैं होल्ड पे रख रहा हूँ क्योंकि मुंबई ठीक की है। बैटिंग लेट्स कंप्लीटेड, हम्म। क्योंकि हाँ, तो मुंबई में भाई रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन आते हैं, बहुत अच्छा खेल रहे होते हैं दोनों, बट हम्म, आप रोहित शर्मा को कुछ दिक्कत होती, कुछ इशू होती है हैमस्ट्रिंग वगैरह हम्म, का, और वो बाहर चले जाते हैं। इवन फील्डिंग कर रहे थे तभी हुआ था, बट कहीं फिजियोथेरेपिस्ट वगैरह के चक्कर में फिर आए वो, और इसके बाद फिर बैटिंग करने आए। तो जब वो बैटिंग कर रहे थे तो नहीं कंफर्टेबल थे, छक्के वक्के मारा था हाँ। एक उन्होंने, बट कंफर्टेबल नहीं थे तो वो चले गए कि भाई मेरे से नहीं हो रहा है, मैं नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ। बट रैन निकल्टन अच्छी बैटिंग कर रहा था, और सूर्या आया। सूर्या का अगर देख कहूँ तो मैं सूर्या का तो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो विनिंग पारी पता नहीं कब यार कभी खेलेंगे। आज भी एक छोटी मतलब मोटी पारी सूर्या खेल ने के छोड़ आया, दी। मतलब वही दो तीन शॉट्स मारे, स्ट्राइक रेट ठीक ठाक था वही 170-80 का। और एक फिर सौ फिर पचास का ही था इन्होंने बस। एक क्या बोलते स्वीप मारते हुए कैच आउट हो गया था मेरे ख्याल से। हाँ, and तिलक वर्मा तो भाई कंटिन्यू भाई आउट ऑफ फॉर्म है, उनका लग रहा है हाँ, वो आ अब गया। बात भी नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, मैं इग्नोर मतलब छोड़ रहा हूँ तिलक वर्मा को, गुड मतलब प्लेयर बट मेन अभी बात नहीं है अगर भाई। आप करना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि नमनदीप आज बहुत ही गलत तरीके से आउट हो गया, वो नहीं होना चाहिए था। मे बी शर्फिन को थोड़ा बहुत हेल्प मिल जाता, हाँ, जो भी है क्योंकि भाई, अल्टीमेटली हार्दिक आप एंड हारे शर्फन तो भाई रिपोर्ट। 16 रन से हो ना। हाँ, बट हार्दिक और शर्फन रिपोर्ट अगर इनकी हम बात करें, इन लोगों ने हम्म, ट्राई किया, अगर वो हार्दिक वहां पे आउट नहीं होते तो ये मैच जीत सकते थे मुंबई वाले, अगर हार्दिक का विकेट नहीं जाता। बट जो होनी होती वो होना होता है, हार्दिक एंड हम्म। शर्फन रिपोर्ट ये लोग भाई और दूसरी बात, ट्राई कर अभिषेक ही। जब हार्दिक मार रहा था तब सरफेन मार भी नहीं रहा था, तो हार्दिक को जाना ही था मारने, शर्फन कोई तब ऑप्शन आया नहीं था। था तुरंत तुरंत। हाँ, वही कह रहा हूँ कि जब जब हार्दिक ने मारना स्टार्ट किया था तब तक शर्फिन आया था, शर्फिन तब तक मार हम्म, नहीं रहा था, शर्फिन ने मारना स्टार्ट किया आखिरी के 3 ओवर में। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई वो हार्दिक की एक कंपल्शन बन गया था कि उसे वो स्ट्राइक लेनी है और वो मारना ही मारना है, और उसने अच्छा भी किया, 22 बॉल में 42 रन, बहुत तगड़ी पारी खेल रहा था भाई वो बंदा। बिल्कुल सही बात है, और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, मुंबई के पास है जसप्रीत बुमराह, ठीक है, और अगर मैं बात करूं आरआर के पास, तो उनके पास जो है भाई हैं जोफ्रा और नांद्रे बर्गर, हम्म। इवन आई थिंक जोफ्रा ही है। बट आरसीबी के पास भाई कुणाल पांड्या है, बहुत अच्छी बंदा, बॉलिंग करता है, रन नहीं देता भाई। वो एक्चुअली बुमराह के बाद मुझे जो लगता है ना, बहुत ही अच्छा इकोनॉमी में देता, जल्दी तो नहीं पीटा जाता भाई, एक आग ही बैड डे हो जाता, मैंने बट आज उतना एक पीटा नहीं कमेंट्री में जाता। सुन रहा था एक बंदे से, वो बंदा कृणाल पांड्या के बारे में ये बोल रहा था, और काफी मतलब टेक्निकल लैंग्वेज में वो ये बात बोल रहा था, मतलब मस्ती मजाक में नहीं बोल रहा था कि कि अगर पिच में घुमाव नहीं है तो कृणाल पांड्या आपकी टीम का सबसे बेस्ट बॉलर निकलेगा, और पिच में अगर घुमाव है तो वो आपका सबसे बेस्ट स्पिनर भी निकलेगा। बिल्कुल सही बात है, और मैं यही चीज ऐड करना चाहूंगा कि आज अगर मुंबई मैच हारी है तो नो डाउट उनकी बैटिंग टॉप ऑर्डर नहीं चली है, बट उसका मैं मेन रीजन कुणाल पांड्या को देना कृणाल चाहूंगा। पांड्या बंदा भाई। 4 ओवर में केवल 26 रन दिया, आप 16 रन से हारे हो। 26 में अगर आप 16 ऐड कर दो तो ये आप हो हार रहा है 42 रन। वही। 4 ओवर में 42 रन, अगर कोई और स्पिनर होता या तो ये मुंबई वाले मार देते, बट आप मुझे जो लगता है ये कुणाल पांड्या ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, और और ये करते आ रहा है आरसीबी के लिए हाँ, काफी टाइम से, तो ये और भाई अभिषेक आरसीबी को आज भाई। आज कृणाल, देखो कृणाल ने अच्छा किया, ये कोई नई बात नहीं है आरसीबी के लिए, राइट। हर मैच में अच्छा कर हम्म। रहा है वो बंदा। आज सुयश ने भी अच्छा किया, आज इन हाँ, दोनों ने सुयश मिल ने। के जो बॉलिंग करी है भाई, बहुत रोका है भाई। सुयश का तो मतलब 1-2 ओवर मेरे को याद है भाई, उसमें मतलब रन ही बहुत कम आया था, बाउंड्री एक पड़ रही है वो भी चौके चौके के नाम पे। आपके हाँ, सामने बट बाद मुंबई में इंडियंस कवर जैसी कर दिए बैटिंग गए है। सुयश। राशिक राशिक सलामदर ने भी ठीक ओवर कर दिए। रासिक की बॉलिंग में इतना मेरे को एक एक्सेप्शनल चीज नहीं दिखा, बट द थिंग इज रजत पाटीदार जिस जिस टाइम पर रासिक को ला रहा था ना, वो बहुत क्रूशियल था। हाँ, वहां पे ओवर उसने निकलवा दिए। निकलवा दिए वो। एक ओवर तो मेरे को याद है शायद 3 या 4 रन का निकला था।
बिल्कुल सही बात है, विकेट विकेट गिरता और ले आता वो। हाँ, वो बहुत सही ओवर निकलवाए हैं भाई पाटीदार की। ये चीज तो मैं बोलूंगा यार, बंदा अपने जान झोंक रहा है, जहां जहां से भी कर दे। तो यही था, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चंस आयुष, आप हमसे हाँ जानना चाह रहे थे कि भाई, आई थिंक आपका क्वेश्चन ये है ना कि आप हेजलवुड को बाहर किया या कि कुछ और, मैं अगर सही से नहीं राइट, समझ पाया। मेरा वो सही क्वेश्चन करना ये था था कि इसलिए। जैसे कि हेजलवुड को हमने निकाला था, राइट, हम्म। पिछले मैच में हम लाए थे हेजलवुड को, हम्म। और इस मैच में हमने हेजलवुड को निकाल दिया। अब डोंट हाँ। नो क्या रीजन था, क्या था, कि कोई इंजरी कंसर्न है क्या है, बट जो भी था, मुझे जो समझ में आया कि जेकब डफी को ला के स्टार्टिंग में विकेट निकलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, राइट, क्योंकि वो बंदा प्रूव भी कर रहा है अपने आप को। तो ये जो उन्होंने करा है, क्या ये एक परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ तुम देख रहे हो, या एक टेम्प, क्योंकि अब फिल सॉल्ट को निकालना वुड नॉट बी एन आइडियल ऑप्शन जब उसने इतनी बिल्कुल खतरनाक सही पारी बात। खेल दी है, राइट। और टिम डेविड और कौन था, टिम डेविड और रोमारियो, राइट, रोमारियो। मेरे ख्याल से उन दोनों को आज छूओगे नहीं। तो बिल्कुल। ऑप्शन तो कहीं ना बिल्कुल। कहीं यही बच रहा है कि आप डफी या हेजलवुड में से एक खिला सकते हो, बिल्कुल एंड सही बात। डफी इज गिविंग यू द रिजल्ट्स एंड हेजलवुड हैज गिवन यू द ट्रॉफी। बिल्कुल सही बात है आयुष। इस पे ना, मुझे जो लगता है, अभी आपको आपके पास जो इंडियन अवेलेबिलिटी है वो मंगेश की है, या फिर कोई और भी अगर है, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। बेंच पे आप आज रशिक को लेके आए हो, रशिक इसके पहले नहीं खेल रहा था, ठीक बात हाँ है। हाँ रशिक ने आज बॉलिंग कराई समवेयर, आप इवन जो है मंगेश को भी देख सकते हो। भाई, ठीक एक है। चीज अभिषेक मेरे को समझ में आ गई, ये मंगेश को नहीं देख रहे हैं यार। अभिनंदन पहले खिला दिया, रसिक पहले खिला दिया, तो अब अभिनंदन मतलब थर्ड प्रायोरिटी ऑप्शन है, समझो बात को। वरना आज अभिनंदन का रशिक। चांस था खेलने का, क्योंकि आज अभिनंदन सब्स्टिट्यूट्स में भी नहीं था, वो बाहर था, वो बेंच था। नहीं, मैं बस एक ऑप्शन दे रहा हूँ कि अभी आप मैच जीत रहे हो, आपका टाइम चल रहा है, बट अगर आपका लिए रशिक ऐसे करता जा रहा है तो आप रशिक के साथ जा सकते हो, या फिर आप मंगेश, अगर वो अच्छा कर रहा है आप उसके साथ जा सकते हो तब तक। लेकिन अगर ये अच्छा नहीं कर रहे हैं तो आपको एक टफ कॉल लेना पड़ेगा, रोमारियो को आपको फिर बाहर बिठाना पड़ेगा, आपको दोनों पेसर्स, अगर आप एक अच्छी टीम, वेल बैलेंस टीम देखना चाह रहे हो, क्योंकि फिर बट मुझे उसमें जो लग हमारी रहा है बैटिंग समवेयर। कम हो जा रही है। हम्म। बट उसमें हमारी बैटिंग हैम्पर हो रही है भाई। बैटिंग यहाँ पर इतनी नहीं होगी आयुष, क्योंकि अरे सॉल्ट वो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है ना अभिषेक, कि नीचे मेरे पास रोमारियो भी है, कुछ नहीं है तो नीचे ये तो है ही वेंकटेश को ब्रह्मा। आप लेके आओगे, फिर हाँ वेंकटेश को लेके आओगे और मंगेश भी थोड़ी बहुत हिटिंग आपको दे देगा, अगर ऐसा हो रहा है हाँ, सीन। वही होगा फिर बट भाई। उसका रीजन ये है कि अब आप फंस चुके हो, आप फिलिप शॉर्ट को नहीं टच कर सकते हो, अगर टच करना होता तो आज आप कर देते, जो नहीं किए, आपने बैक किया और आज उसने रन भी मार दिया। और इवन हम लोग बोल इसलिए रहे थे कि समय हम बॉलिंग ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं इसलिए, इवन सॉल्ट ने दूसरे मैच में भी रन मारे थे, हाँ, मैं बहुत 46 मारे थे भाई। इम्पैक्टफुल नहीं मारा था, इम्पैक्टफुल नहीं मारा था बट रन मारा था, बट आज उसने इम्पैक्टफुल पारी खेली है। तो मुझे ये लग रहा है कि यार, मुझे जो लग रहा है, आप अगर लंबे समय के लिए देख रहे हो ना, तो आपको एक परफेक्ट बॉलिंग चाहिए जो 210 के अंदर दूसरी टीम को रोके। यस। अगर आप 230-40 खाओगे तो इट विल बी टफ, क्योंकि अगर आप चेस करने जा रहे हो 230-40 ना, एक मेंटली प्रेशर होता है जिसमें आपको लगे यार 12-13 रन मुझे पर ओवर चाहिए ही चाहिए, एक ओवर भी खराब गया ना तो वो तुरंत फिर 14 रन पर ओवर चाहिए लगेगा। वही 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 वही। तो उसके लिए या तो हमें एक भाई ऐसी एक बॉलिंग बारी चाहिए। आपने, या तो एक इस मैच में आपने रसिक को टेस्ट कर लिया, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ अगले मैच में आप एक बारी, क्या नाम है वो, मंगेश को भी टेस्ट कर लो, आपको नहीं, जो अच्छा टेस्ट क्यों लगे तो। करोगे, आप रशिद के साथ जाओ, रशिद को 3-4 मौके दो, अगर रशिद अच्छा करा तो चलने दो। इसके बाद, क्योंकि जब तक देखो रिजल्ट में कोई मतलब ऐसा नहीं कि आप हार रहे हो, तब तक मेरे हिसाब से आप, क्योंकि अभी आप 4 में 3 जीते हो, तो रिजल्ट आपके पक्ष में, आप एक मैच हारे हो, हाँ तो उसलिए अभी आप रशिद को चलने दो। बट अगर आपको ऐसा लग रहा है समवेयर कि आपको को मतलब लग रहा है, या फिर बाई चांस खुदा ना खास्ता कोई चोटिल हो गया, तो आपको ऑप्शन हाँ, खुल सकता है। फिर लॉन्ग तो चलो, टूर्नामेंट है। वो वाली बात हो गई कि जैसे आपकी कंडीशन थी, आपके वो टीम की वजह से हाँ, ही कभी कभी इंजरी की होता वजह से। क्या है ना कि कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, वो एक डिसगाइज हो जाता है, मतलब आप कह सकते हो ना, आपके लिए बेनिफिट हो जाता है। ब्लेसिंग इन डिसगाइज, हाँ। जैसे सैम तो करन का हुआ है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। और आते हैं अभिषेक, दोपहर वाले मैच की बात कर नेक्स्ट थोड़ी। मैच के लिए चलते हैं हम लोग।
तो दोपहर का जो मैच था गाइस, वो है हमारा जीटी वर्सेस एलएसजी। हम लोग डायरेक्ट और चलते हैं गाइस इकाना में, लखनऊ नवाबों के शहर में। और मैच में हुआ क्या है ना भाई, ऋषभ पंत जो है आज टॉस हारते हैं और गुजरात उनको इनविटेशन देता है बैटिंग करने में। बैटिंग में ओपनिंग जो कुछ ओवर हुआ था, स्टार्टिंग के चंद ओवर भी नहीं बोलूंगा, चंद गेंद जो हुए थे वहां पे लखनऊ लगी कि यार आज तो लखनऊ मारेगी भाई। मार्करम एंड मिशेल मार्स आज वो 2-3 बॉलों पे ही अच्छे खासे रन मार दिया। शायद सबसे ज्यादा रन भी उसी के हैं, सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट भी उसी का है। स्ट्राइक रेट तो सबसे ज्यादा मिशेल मार्स का है 275, 4 बॉलों पे 11 रन। और एडन मकरम का 21 बॉलों पे 30 रन है। तो वहीं पे था। इसके बाद भाई साहब ये लोग टेस्ट खेल रहे थे, 3 बैट्समैन तो इनके हैं जो 90 से कम की स्ट्राइक रेट से भाई रन बनाए हैं। हम्म। और आजकल टेस्ट भी इवन ऋषभ पंत आज टेस्ट में भी उनसे ज्यादातर स्ट्राइक रेट रहता है। तो सही ये जो बात है। 3 टॉप 3 थे ना, ऋषभ पंत के भी 11 पे 18 थे। इसके बाद इनके रन नहीं बने, लग रहा है कि यार ये लोग 10-10-12 रन मतलब ऐसे ही बना के जा रहे हैं। और इसमें मैं पूरा श्रेय भाई प्रसिद्ध कृष्णा को देना चाह रहा हूँ, बंदा भाई कंटिन्यूअस परफॉर्म कर रहा है। साहब। पर्पल कैप है। गुजरात अगर कहीं बनी है मैच में ना, तो वो भाई प्रसिद्ध कृष्णा है यार। प्रसिद्ध भाई कृष्णा ने मतलब प्रसिद्ध अगर मैं कृष्णा स्टैट्स इन आपको आईपीएल एंड प्रसिद्ध कृष्णा इन इंटरनेशनल, कंप्लीटली बिल्कुल 360 डिग्री यू टर्न है भाई। बिल्कुल सही बात है। 4 ओवर में 28 रन दिए हैं। और इनके जो और सपोर्टिंग यार, रोल है ना, जो कह रहे थे कि भाई फॉर्म में नहीं है या नहीं है, तो भाई सिराज और राशिद खान। सिराज का अगर मैं बताऊं 4 ओवर में भाई 19 रन दिए हैं। बाप रे, राशिद खान वापस से आ गए हैं भाई अपने उस पे। ये बात तो हाँ, दिख और रही, लास्ट मैच में भी दिखा था, इस मैच में भाई अब वो कंटिन्यूएशन है उसकी प्रीवियस फॉर्म का। 4 में 25 दिए हैं राशिद ने, 4 में 19 दिए हैं सिराज ने, 4 में 28 देके 4 विकेट लिए हैं प्रसिद्ध ने। अशोक शर्मा ने 4 में 32 देके 2 विकेट लिए हैं। ये आपके बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। देन आपके आते हैं ओवरसीज प्लेयर कगिसो रबाडा। हाँ। 4 ओवर में 54 रन दिए हैं जब 160 रन सामने वाली टीम मारी है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आप क्यों नहीं खिला रहे हो, अपनी बैटिंग क्यों नहीं मजबूत कर रहे हो यार। ले आओ अपना, तुम होल्डर ले आओ इसकी जगह, इससे अच्छा। या होल्डर ले आओ आप, या फिर मेन बैट्समैन आप उसको नहीं तो यार पुट 3 पेसर तो तुम पे है ही, तुम बैंटन ले आओ। हाँ, तीन तीन पेसर तो में प्रसिद्ध कृष्णा नहीं, पेसर नहीं है तीन, सॉरी, 2 पेसर हुआ है ना। अरे प्रसिद्ध अशोक एंड मोहम्मद अच्छा हाँ, सिराज, अशोक भी है, सॉरी, प्रसिद्ध अशोक, और ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, सिराज। मोहम्मद हाँ सिराज। यार, आप बैंटन ले आओ, बैटिंग स्ट्रॉन्ग करो। बैटिंग आप बैटिंग स्टार्ट करो। इसके बाद भी आयुष, इसके बाद अगर मैं बता दूं तो इनके पास साई किशोर स्पिनर में बैठा है। हाँ और हाँ। वो ईशांत शर्मा भी बैठे हैं। मैं इतना कह राइट सकता हूँ राइट कि अगर राइट, ईशांत इवन भाई, शर्मा आए इवन तो भाई मैं झूठ नहीं बता रहा हूँ, ईशांत शर्मा इन इज वर्स्ट डेज ऑल्सो भाई बहुत अच्छा बॉलर है। ईशांत शर्मा के आईपीएल पास में जो भी, एक्सपीरियंस है ना, आईपीएल वो में जो भी। बिल्कुल तो मैं वही पे आ रहा हूँ, जो काम संदीप शर्मा भी कर रहे हैं वही काम ईशांत शर्मा करेंगे। ठीक है, 2-4-5 रन एक्स्ट्रा दे देंगे, बट ईशांत शर्मा के पास भी वो एक्सपीरियंस है और वो बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा और समवेर, अगर सबसे आप अच्छी कहेंगे बात तो। ये भाई, ये जो काफी लंबे बॉलर्स होते हैं ना, इनका आप हमेशा देख लेना। एक तो देखो, जब आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है तो वो तो एक अलग ही फैक्टर अकाउंट होता ही है। लेकिन ये जितने लंबे बॉलर्स होते हैं ना, आप कोई भी उठा लो, कोई भी जो बहुत लंबा हो, भाई मैं से बता रहा हूँ, इन ये कितनी भी गंदी बॉलिंग कर लें, कितने भी गंदे फेज ऑफ लाइफ में हो, भाई इनकी लाइन लेंथ हमेशा अच्छी अच्छी निकलती है, और सामने वाले के लिए एक एक वो जूसी बाउंसर टाइप की फील होती है हर बॉल। बिल्कुल सही बात है। और फिर आ जाते हैं आयुष हम लोग इनकी बैटिंग पे। हम्म। आप अगर 20 ओवर में आपको 165 रन बनाने हैं तो ये भाई शुभमन गिल जोन है। ओडीआई आपको खेलना है, राइट ओडीआई के तो राइट आप राइट इंडिया के कैप्टन हो। वो तो आपको खेलना राइट। बहुत अच्छे से आएगा। और शुभमन ने वो काम किया, 56 रन मार दिए महज 40 गेंदों पे। राइट। महज 40 गेंदों पे इन्होंने 56 रन मारे। और गाइस पिच भी देखो, जब वैसी आप थी। चेस कर रहे हो और आपकी टीम ने चेस कर दिया हो और आपका कंट्रीब्यूशन हो, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही। और पिच भी यार वैसी थी, बट ठीक है 40 में 56। बट नहीं नहीं जॉब द नहीं, वर्क जैसे द मैन। बटलर ने अलग अलग खेला ना उसी उसी पिच पे। हाँ, 37 पे 60 मार दिया बटलर। बटलर है ना भाई, बटलर तो T20 का प्लेयर है, अभी आउट ऑफ फॉर्म था। वो ओडीआई हम्म। वो टेस्ट कहाँ खेलता है बटलर, मतलब पहले ही खेलता होगा पहले तो। खेलता था, अभी खेलता। हाँ।
तो अब शुभमन गिल एंड साई सुदर्शन ये इन्हीं लोग का जोन है, वॉशिंगटन सुंदर वगैरह। ये लोग हाँ अगर 160 170 चेस करना होगा ना, तो वो अगर 160 170 का फाइनल भी हुआ ना, तो सामने बुमराह और ये लोग सब एक साथ मिल के रहेंगे ना, तो शुभमन गिल मैच जिता देगा, बिल्कुल क्योंकि सही वो बात है। 80 पे 100 मार देगा आराम से। हाँ भाई, हाँ तो भाई मार ये देगा, वाला सीन है। मार देगा, बिल्कुल सही बात है। कैप्टन है वो इंडियन टीम का, बार बार जो उस पर शॉट्स ले रहे हो तुम। नहीं, 80 पे 100 ओडीआई का कैप्टन है, टी20 से तो हटाया था खुद ही ने। हाँ मैं सही सही। थोड़ी हटाया हूँ, हाँ, टी20 से तो वाइस कैप्टन बना के गंभीर ने हटाया। तो कौन सा गंभीर पहली बार was हुआ है? saying, अक्षय के साथ भी तो हुआ है। आयुष वंश गंभीर was saying कि हम्म। कोई सीरीज हारा मैं वाइस कैप्टन था, और हाँ, मुझे वाइस कैप्टन से हटा दिया गया। कैप्टन नहीं चेंज हुआ, वाइस कैप्टन चेंज हो गया, नहीं बट नहीं, ये उसे टीम में एक और थे। चीज उसने बोली थी कि हम पिछली सीरीज भी जीते, हम अगली सीरीज में गए वो भी जीते, और दोनों दोनों टीम, दोनों ही टूर में सेम टीम थी, सेम कप्तान था, पर वाइस कैप्टन चेंज हो गया। हाँ नहीं, ये एक सीरीज गए थे, हारे थे। उसमें क्या अच्छा। हुआ, वाइस कैप्टन चेंज हो गया और कैप्टन धोनी बना रहा, वाइस कैप्टन गौतम गंभीर थे। तो गंभीर हाँ का कहना ये था कि भाई ऐसा पहली बार हुआ कि कैप्टन चेंज हुआ, कैप्टन नहीं चेंज हुआ और वाइस कैप्टन चेंज हो गया सीरीज हारने के बाद। हाँ, बट तो इसने उनकी भी तो करा। कोचिंग में क्या हुआ कि वाइस कैप्टन सीधा बाहर चला गया, तो जो जो चीजें इन्होंने वाइस बोली कैप्टन अपनी सीधा कप्तान बाहर चला गया था। आपने अपने समय पे, इन्होंने वो हर चीज पे गोली मारी, लात मारी है। इवन सूर्या मैंने वाली तो वाली हार्दिक को चीज भी हटाया। कि इसी ने बोला था कि भाई विराट कोहली को नंबर 3 से हटा दो, क्योंकि मैं तो सूर्या को खिलाऊंगा नंबर 3 पे, क्या आपकी टीम में सूर्या है, कोई और क्यों खेलेगा? और जब ये खुद कप्तान बनाया सूर्या को, तब सूर्या नंबर 3 खेल ही नहीं रहा, तब से 4 ही खेल रहा है। बिल्कुल सही बात। तो ये थी गाइस गुजरात की। और अगर अभी हम पॉइंट्स टेबल की बात आपको बता दें थोड़ा बहुत, तो हाँ। पॉइंट्स टेबल पे राजस्थान रॉयल 4 में 4 जीत के पहले पे है, पंजाब किंग्स 4 में 3 जीत के दूसरे पे है, और तीसरे पे है आरसीबी 4 में 3 जीत के। राइट। पंजाब, लोग पूछेंगे भाई पंजाब 4 में 3 जीत के दूसरे पे क्यों है, रन रेट भी ज्यादा है। वो इसलिए है क्योंकि उनका एक मैच में बारिश हो गई थी, नहीं वो भी 4 में 4 जीतते, कोलकाता बिल्कुल से सही भाई बात है, बारिश हुई है। बिल्कुल सही तो बात है, और वो सेकंड पे होती। बिल्कुल सही बात है। और आरसीबी 4 में 3 है भाई, डीसी 4 में 2 जीती है। और आयुष ने जैसा कहा था कि भाई डीसी 2 जीती है, 2 हारी, 2 नहीं अब 4-5 हारेगी, शायद ऐसा चार, मुझे लग रहा मैंने है। कहा था 4 मैच लगातार हारेगी डीसी, 2 हार चुकी है, बट 2 और रह गए बट हैं। पिछले मैच में इन्होंने कॉम्बिनेशन अच्छा किया था, तो हो सकता है चेंज हो जाए। कॉम्बिनेशन और किया था अच्छा, बट आई नो डीसी जीटी अ आज, लॉट। जीटी भी 4 में 2 जीत गई है, तो 5वें पोजीशन पे आ गई है। और एलएसजी आज हार गई 4 में 2, अदरवाइज 4 में 3 हो जाते एलएसजी के, अगर आज अच्छा खेला होता, बट खैर। तो ये आज था संजीव गाइस। गोयनका जी ने हाथ नहीं जोड़े थे क्या? संजीव गोयनका जी को आज दिखाया नहीं गया, मुझे लग रहा है। तभी तो मैच हार गए। अभिषेक, कल किसका और मैच है? कल के मैच की थोड़ी सी बात बात कर ली जाए। कल के मैच की बात करेंगे ना। हाँ। सो गाइस, आप लोग ऐसी वीडियोस के लिए देसी बाउंड्री को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड बंद कर दीजिए। आयुष, हो गया हमारी तरफ ओके से ये। भाई, ओके गाइस, टाटा बाय बाय, सी यू गाइस।